Hello everyone, very warm welcome to all of you in our YouTube channel. If you are a fan of engaging content, insightful discussion and videos, so you have come to the English flow. I am दिव्यांका और मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ vocabulary की class 7. Okay, let's discuss the first one. First one is abased. Abased, what is the abased? अबेस्ड मीन्स शर्मिंदा होना. ओके, जब आप कोई ऐसा काम करते हैं और आपको लगता है कि वो काम आपको नहीं करना चाहिए था और आपको उसके लिए गिल्टी फील होता है, तो दिस इज द ऑल्सो सिनोनिम ऑफ गिल्टी. ओके, जब आपको गिल्टी यानी शर्मिंदा फील होता है, सॉरी फील होता है, तब आप यू कैन से अबेस्ड. ओके, हियर इज द एग्जांपल. फीलिंग गिल्टी बिकॉज ऑफ समथिंग यू हैव डन. आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसके लिए आपको गिल्टी फील हो रहा है, तो यू कैन रिमूव योर ओल्ड vocabs सॉरी एंड गिल्टी एंड join new. Okay, abased, I am abased, I am sorry, I am abased, you can say both. Okay, next one is back. फ्रेंड्स, आज मैं ये जो आपके लिए शब्द लेके आई हूँ, ये सुनने में देखने में तो बहुत छोटा सा है, और इसका मीनिंग बहुत ही ब्रॉड है. इट हैज़ ब्रॉड मीनिंग. ओके, सो you should and you have to and watch this video very carefully, because today's video mostly they depend on the back, on the word of back. Okay, let's discuss this word. This has broad meaning. Okay, it has many phrases, idioms. It has many phrases, idioms and meaning also. Lots of meaning it has. ओके, तो मैं चाहती हूँ आप बहुत ध्यान से देखें और समझने की ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें. तो फर्स्ट मीनिंग इज अ सेट एट बैक ऑफ द क्लास. मैं क्लास के पीछे बैठा. इसलिए ये बहुत सिंपल मीनिंग है. पीछे, बैक मीन्स पीछे. एक मीनिंग होता है पीठ. ओके, शी स्टैंडिंग विथ हर बैक टू मी, मतलब वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हुई, तो आई कुड नॉट सी हर फेस, तो मैं उसका फेस नहीं देख सका. नेक्स्ट वन इज द पार्ट ऑफ चेयर दैट सपोर्ट्स योर अपर बॉडी व्हेन यू सिट डाउन. जब आप चेयर पर बैठते हैं तो जो आपकी अपर बॉडी होती है, इसको जो सपोर्ट करता है, मीन्स मुझे चेयर बनानी आती तो नहीं, मैं आई विल ट्राई. ओके, दिस इज, आई थिंक दिस इज द चेयर. ओके, कोई बात नहीं, कैसी भी. ठीक है, तो यहाँ ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये कहलाता है बैक, बैक साइड ऑफ द चेयर. ओके, समझ गए होंगे. और भी बहुत सारे मीनिंग है, आई विल डिस्कस. Guys, I really love to creating content for you. Your support means world to me. So if you find my videos valuable and informative, please hit the like button and share my video with your friends, family and anyone else who want to really learn English. Okay, let's discuss our next meaning of back. Here is some phrases and idioms. First is in the back of your mind, means अंतर मन. किसी के अंतर मन में क्या चल रहा है, तो वहाँ पर अगर ऐसा आपको कुछ बोलना है तो आप ये फ्रेज यूज करेंगे, तो आपकी जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो थोड़ा शो होगा. ओके, यही तो हम चाहते हैं. इन द बैक ऑफ योर माइंड. एंड बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है. कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको बस ये फ्रेज याद रखना है, इन द बैक ऑफ योर माइंड. आई नो वेरी वेल व्हाट इज इन द बैक ऑफ योर माइंड. तुम्हारे अंतर मन में क्या चल रहा है, मैं जानती हूँ. इस तरीके से तो बात करते हैं, बस आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है. ओके, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट. व्हाट इज नेक्स्ट? बैक टू फ्रंट मीन्स आगे का पीछे, पीछे का आगे, मतलब मीन्स उल्टा. ओके, बैक टू फ्रंट. प्लीज वेट. यू वेयर योर जम्पर बैक टू फ्रंट. यू वेयर योर जम्पर ऑन बैक टू फ्रंट. आपने अपना जो जम्पर है जो वो उल्टा पहन रखा है. ओके, नेक्स्ट इज बिहाइंड समबडीज बैक मीन्स पीठ पीछे. तो हम पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं ना, तो ऐसा जब आप ये सब डेली रूटीन में करते हैं तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए ना और बोलिए इसमें क्या है. बैक टू, सॉरी, बिहाइंड समबडीज बैक, किसी के पीछे, पीठ पीछे. तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, अगर आप बोलेंगे कि वो हमेशा वो उसकी बुराई उसके पीठ पीछे करते हैं, तो दे क्रिटिसाइज हर बिहाइंड हर बैक. वे उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं. नेक्स्ट वन इज गेट ऑफ समबडीज बैक, मतलब किसी को परेशान करना बंद करना.
कहलाता है गेट ऑफ समबडीज बैक। प्लीज गेट ऑफ हर बैक, उसको परेशान करना बंद करो। तो अगर हम स्पेलिंग एक एग्जाम्पल बनाते हैं तो वी विल से आई विल ज्वाइन माई जॉब बाय मंडे, आई होप शी विल नॉट गेट ऑफ मी, she will not get off me back, she will not get off me back. Okay, understood? I hope understood. If you want of if you want PDF of these vocabularies and want to read and understand clearly, so you can join my Telegram channel, that is @English Flow 1. You can easily find from you easily find and get these PDF free. Okay, next guys, here are some more important meaning of back. Let's discuss. Our next meaning of back: turn your back on something. Turn your back on something means किसी का साथ देने से इनकार करना. Is there are any situation when you before say yeah I will support you and now you are turn your back on. Okay, मतलब इस टाइम आप अपना साथ देने से मना कर रहे हैं, यानी कि किसी का साथ देने से मना करना या इनकार करना कहलाता है टर्न योर बैक ऑन समबडीज और समथिंग, मतलब किसी का साथ देना या किसी चीज़ के लिए साथ देना, इसको मैं मना कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं चाहता। तो ये आपको अपनी वोकैबुलरी में ऐड करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि विदाउट एनी फर्दर प्रैक्टिस यू कैन नॉट इम्प्रूव। ओके, यू कैन नॉट स्पीक। बस एक बार सुन लिया और आप सोचो कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, नहीं, इनको याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि there are no available of translation any kind of phrases and idiom. Okay, तो यहाँ पे कोई भी idiom और phrases के ट्रांसलेशन नहीं होते हैं, आपको उनको याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको मेहनत लगेगी, हमेशा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको करनी होगी। और ये सब याद क्यों करना है? आप कभी भी किसी बड़े सेलिब्रिटी का या हमारे जो महापुरुष हैं उनका, आपके जो आइडल होते हैं उनका अगर आप स्पीच सुनते हैं तो आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो इस तरीके के फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। उनकी इंग्लिश नॉर्मल होती है, बट एक लेवल पर जब वो आती है तो स्टैंडर्ड जो लाने के लिए वो फ्रेजेस एंड मीडियम्स का ही यूज़ करते हैं। मतलब जैसे अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो बीच बीच में मुहावरे बोल देते हैं, तो हमें देखने और हमें सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हाँ, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को कितनी अच्छी हिंदी आती है। उसी तरीके से दैट्स लाइक आपको बहुत अच्छी इंग्लिश को शो करने के लिए इडियम फ्रेजेस को याद करना होगा। ओके, तो थोड़ा सा, बस ज़्यादा टाइम नहीं देना होता, थोड़ा सा याद करना है। तो और इसीलिए मैं एक वर्ड का पूरा डिटेल जितना भी होता है सारा निकाल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, साथ में मैं भी सीखती हूँ, तो हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्देस्ट फ्रॉम द फ्रंट। फर्देस्ट फ्रॉम द फ्रंट मीन्स सबसे पीछे का। बैक टीथ, आई हैव टीथ एक ऑफ माई बैक टीथ। ओके, मतलब मेरे सबसे पीछे वाले दांत में दर्द है। टीथ एक मीन्स दर्द, और बैक टीथ मतलब सबसे पीछे का। मतलब ये एक फ्रेज है, आई हैव फर्देस्ट फ्रॉम द फ्रंट माई बैक टीथ। ओके, अंडरस्टूड। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल। सबसे पीछे वाले गेट पर देखो जाके, द फर्देस्ट ऑफ फ्रॉम द फ्रंट, लुक एट द फर्देस्ट फ्रॉम द फ्रंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओल्ड फ्रॉम द टाइम इन द पास्ट, सबसे पिछले समय का, मतलब कि आपको रेंट पे करना है पिछले समय का, पिछले महीने का रेंट पे करो, तो ओल्ड फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट, पिछले, पे द ओल्ड फ्रॉम द पास्ट टाइम। ओके, ये कह सकते हैं। उसी तरीके से ऑन द बैक बर्नर, ऑन द बैक बर्नर मीन्स वर्तमान में स्थगित, यानी कि पोस्टपोन कर दिया। अब इस समय वो काम नहीं होगा, आगे हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो तो बात की बात है। इस समय ऑन द बैक बर्नर, on the back burner this situation now. Okay, we are on the back burner this situation now. हम इस स्थिति को है इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है, इस काम को। नेक्स्ट इज टेक अ बैक सीट, सब स्वयं पीछे हट जाना। टेक अ बैक सीट मीन्स स्वयं पीछे हट जाना, मीन्स कोई काम है जो आप तो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे को मौका देना चाहते हैं ताकि वो परफॉर्म करे। ठीक है, तो यू विल टेक अ बैक
सीट। ओके, आप क्या करेंगे, स्वयं पीछे हट करके उसको मौका देंगे। नेक्स्ट, ओके गाइस, दिस इज द अनदर मीनिंग ऑफ बैक, मतलब आप जहाँ पर पहले थे अब वहाँ पर आ गए। मीन्स इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेन सो आई केम बैक होम, मतलब मैं पहले घर में था, मैं जा रहा था और बारिश शुरू हो गई तो मैं वापस आ गया। इस तरीके से यहाँ पे बैक का यूज़ होता है। बहुत सारे और यूज़ है बैक, केम बैक यानी कि वापस आना, गो बैक वापस जाना, हैव बैक मुझे वापस चाहिए, लुकिंग बैक उसको फिर से देखो, मूव बैक वापस जाओ या आओ, ठीक है, वहाँ से हटना, कीप बैक उसको वापस रखो, होल्ड बैक उसको पकड़े रहो, थिंक बैक जहाँ पर हो उस स्थिति को फिर से सोचो, ये कहलाता है बैक का। ये सारे यूज़ हैं, अभी और भी हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। आई होप ये सब आपको समझ में आए होंगे। गाइज, योर फीडबैक इज सो क्रूशल फॉर मी, आई ऑलवेज ओपन टू कीप सजेशन, सो फील फ्री टू लीव द कॉमेंट्स and let us know what type and topic you want to see in the future. Okay, let's discuss next meaning of back. Back, back and forth means बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब आप स्ट्रॉल करते हो, एक फिर इधर आते हो फिर इधर आते हो, ये एक मीनिंग होता है। दूसरा मीनिंग होता है आप अप डाउन करते हो बार बार, फिर आप जहाँ पर भी रहते हो, कहीं से अपने वर्क प्लेस पर से फिर आप होम जाते हो, तो ये जो तरीका है करने का, ये भी बैक एंड फोर्थ, अगेन एंड अगेन। आई बैक एंड फोर्थ ऑफिस टू माई होम। ओके, ट्रेवलिंग बैक एंड फोर्थ takes quite a bit time. Okay, understood I hope. Second one is to move backward, किसी चीज़ से पीछे हटना, understood, मतलब आप कहीं पे खड़े हो और वहाँ से आप पीछे हट जाए, to move backward. And second is to face something at the back, किसी चीज़ के ठीक पीछे। I am to face this shop at the back, मैं इस शॉप के ठीक पीछे हूँ। ओके, मैनी ऑफ कॉलेजेस ऑन टू द रिवर, बैक ऑन टू द रिवर, दिस इज द मीनिंग ऑफ द बैक। ओके, किसी चीज़ के ठीक पीछे या पीछे हटना, किस तरीके से इसको यूज़ करना है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैक अवे, मतलब किसी से डर करके या किसी का आघात पहुँच करके जब हम पीछे हटते हैं तो वहाँ पे वर्ड है बैक अवे, मतलब मैं शेर से डर के पीछे हट गया। ओके, या उसने मुझसे ऐसा कुछ कहा कि मैं डर के पीछे हट गया, या मैंने उससे ऐसा कुछ कहा कि वो पीछे हट गया। ओके, बैक अवे। बैक डाउन मीन्स दावा छोड़ देना, मतलब मैं पहले तो मैं कहता था दिस मार्कर इज माइन, बट अब मैं इस पर कोई दावा नहीं रखता, तो आई बैक डाउन फ्रॉम दैट मार्कर। ओके, नेक्स्ट वन इज बैक आउट, दावे से मुकरना। ओके, सॉरी, वादे से मुकरना। वादे से मुकरना मीन्स आप समझते होंगे कि मैंने पहले कोई प्रॉमिस किया था, अब मैं उस प्रॉमिस को तोड़ रहा हूँ या कह रहा हूँ नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, दैट्स कॉल्ड बैक आउट। बैक समथिंग अप, समर्थन करना, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ, आई बैक यू अप। ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, आई बैक यू अप, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट, दीज आर द मोर मीनिंग ऑफ बैक। बैक एक मीन्स कमर का दर्द, बैक बोन रीढ़ की हड्डी, यू नो। बैक ब्रेकिंग मीन्स होता है कमर तोड़ परिश्रम करना, जो लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम कर सकते हैं दे कैन से आई बैक ब्रेकिंग वर्क। ओके, मैं काम करता हूँ बहुत ज़्यादा, कमर तोड़ परिश्रम। बैक, सॉरी यहाँ पे डेट होगा। ओके, DATE। बैक डेट मीन्स पिछली तारीख से जो लागू हो जाता है, कंटिन्यू होता है, वो बैक, फ्रॉम द बैक डेट। बैक ड्रॉप मी एंड बैक क्लॉथ मीन्स प्रेस्ड, मतलब जो स्क्रीन होती है हमारी वो बैक ड्रॉप कहलाता है या बैक क्लॉथ कहलाता है, ये कंप्यूटर का एक वर्ड है। नेक्स्ट इज बैकर। बैकर मीन्स वित्तीय समर्थन करना या किसी चीज़ का समर्थन करना, किसी संगठन का या किसी संस्था का, उसको खास तौर से वित्तीय समर्थन देना बैकर कहलाता है। आई एम बैकर, क्योंकि मैं वहाँ पे उस संगठन को समर्थन देता हूँ। नेक्स्ट इज बैक फायर। बैक फायर मतलब विपरीत परिणाम आ जाना, मतलब मैंने खूब मेहनत करी, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम भी दिया, पर मुझे ऐसा
कोई अंदाजा नहीं था, तो बैक फायर हो गया, मतलब परिणाम विपरीत हो गया। नेक्स्ट इज बैक पैक। बैक पैक आपने देखा होगा, आपने हमेशा ये वर्ड सुना होगा, आपको शायद मालूम भी हो तो, कि बड़ा सा थैला, सब सामान भरा और बैग जो पीठ पर टांगा जाता है वो कहलाता है बैक पैक। नेक्स्ट इज बैक पैडल, मतलब मैंने जो पहले कहा था अब मैं उससे बदल गया, अपनी बात से मुकर जाना या अपना बयान बदल देना, ये बैक पैडल कहलाता है। नेक्स्ट इज बैक साइड, यानी किसी चीज़ का उल्टा बैक साइड होता है। बैक ट्रैक, मतलब मेरी गाड़ी इधर उधर डगमगा रही थी और अब वो ट्रैक पर आ गई, बैक टू द ट्रैक, मतलब गाड़ी, मतलब जीवन की जो मेरी जो लाइफ थी बहुत अस्त व्यस्त थी, और इस टाइम वो बैक ट्रैक, मतलब ट्रैक पर वापस आ गई है। नेक्स्ट इज बैकवर्ड। बैकवर्ड यानी पिछड़ा। ओके, आई होप ये सारे जो वर्ड्स के मीनिंग थे आपको समझ में आएंगे। बहुत सारे इसमें से आपको आते भी होंगे, कुछ आपके लिए नए भी होंगे। जो आपके लिए नए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिलती है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू guys for being a part of my support and success, and I look forward to sharing with many more informative and learning video for you. So stay tuned, stay safe, stay healthy, stay together, and stay engaged. Have a nice day. Namaskar.